तुम जो कर रहे हो, क्या वह जीवन है या केवल एक अंतहीन दौड़? तुम सुबह उठते हो, भागते हो, रात को थक कर गिर जाते हो, फिर भागते हो, और इस भाग दौड़ के बीच तुम जो सबसे अनिवार्य कृत्य करते हो, भोजन, उसे भी तुम एक बोझ की तरह ढो रहे हो। मैं देख रहा हूं, तुम भोजन तो कर लेते हो, पर तुम्हारा शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पाता। तुम खाते अमृत हो, पर वह तुम्हारे भीतर जाकर विष बन जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों आज का मनुष्य अपने ही पेट को एक कब्रिस्तान की तरह ढो रहा है? क्यों तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो रही है? क्यों तुम भोजन के बाद और भी अधिक थके हुए और भारी महसूस करते हो? सुनो, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक ऐसी भूल जो तुम्हारे स्वास्थ्य की नींव को ही हिला रही है। तुम भोजन के बाद या तो सो जाते हो या फिर व्यर्थ में टहलने निकल जाते हो। लोग कहते हैं कि 100 कदम चलो, 1000 कदम चलो। मैं तुमसे कहता हूं, रुक जाओ। ये टहलना, ये भागना तुम्हारे भीतर के उस दिए को बुझा रहा है जो तुम्हारे भोजन को ऊर्जा में बदलने वाला था। आज मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले जाना चाहता हूं जहां तुम पत्थर भी खा लो तो वह भी सोना बन जाए। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा आसन जो तुम्हें वज्र की तरह अभेद्य बना सकता है। अगर तुम 5 मिनट भी उस अवस्था में ठहरना सीख गए तो तुम्हारी पूरी देह का रूपांतरण शुरू हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो उस बोध को उपलब्ध होने के लिए जिसे सदियों पहले ऋषियों ने खोजा था? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी मूर्छा है। तुम होश में नहीं हो। तुम जब भोजन करते हो तब भी तुम कहीं और होते हो। तुम्हारा मन कल की चिंताओं में होता है या बीते हुए कल के पछतावे में। और जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, तुम फिर से संसार की आपाधापी में कूद पड़ते हो। तुम अपने शरीर को एक यंत्र की तरह उपयोग करते हो, पर तुम उस यंत्र की कार्यप्रणाली को नहीं समझते। जरा देखो अपने आसपास। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा पेट की बीमारियों से ग्रस्त है। पशु पक्षी तुमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। तुमने कभी किसी पशु को भोजन के बाद जिम जाते देखा है या किसी बैल को भोजन के बाद टहलते हुए? नहीं। प्रकृति ने उन्हें एक सहज बोध दिया है। वे भोजन के बाद शांत हो जाते हैं, वे स्थिर हो जाते हैं। लेकिन तुम अपनी बुद्धि के कारण अपनी सहजता खो चुके हो। आज का आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारे पास स्वास्थ्य ही नहीं है तो समय का क्या करोगे? तुम्हारी पाचन की शक्ति मर रही है, तुम्हारी जठराग्नि ठंडी पड़ चुकी है, और जब भीतर की अग्नि मंद पड़ जाती है तो तुम जो भी खाते हो वह सड़ने लगता है। वही सड़ा हुआ भोजन तुम्हारे रक्त में जाता है, तुम्हारे मस्तिष्क में जाता है और तुम्हारे विचारों को भी सड़ा देता है। तुम्हारी चिचिहाहट, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी उदासी, इन सब का गहरा संबंध तुम्हारे उस पेट से है जो भोजन को पचा नहीं पा रहा। 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया था। उन्होंने व्यायाम की बात नहीं की थी, उन्होंने आसन की बात की थी। स्थिरम सुखम आसनम, जहां तुम स्थिर हो सको और सुख में हो सको। उन्होंने एक ऐसे आसन की खोज की जो एकमात्र ऐसा आसन है जिसे तुम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हो। बाकी सारे योग के प्रयोग खाली पेट किए जाते हैं, लेकिन ये अनूठा है। इसे लोग वज्रासन कहते हैं। वज्र का अर्थ क्या है? वज्र का अर्थ है इंद्र का वह अस्त्र जो सबसे शक्तिशाली है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो कठोर से कठोर वस्तु को भी काट दे। जब तुम इस आसन में बैठते हो तो तुम अपने शरीर के साथ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे होते हो। तुम जानते हो तुम्हारा रक्त ही तुम्हारा जीवन है। जब तुम चलते हो, भागते हो, तो तुम्हारे रक्त का प्रवाह तुम्हारे पैरों की ओर होता है। तुम्हारी ऊर्जा नीचे की ओर बह रही होती है। लेकिन भोजन के बाद तुम्हारे शरीर को सारी ऊर्जा की आवश्यकता तुम्हारे आमाशय में होती है। वहां एक युद्ध चल रहा होता है, भोजन को रस में बदलने का युद्ध। सोचो, एक छोटा सा चूल्हा जल रहा है और तुम उस पर पंखा चलाने लगो तो क्या होगा? वह आग बुझ जाएगी। यही तुम कर रहे हो। भोजन के बाद टहलकर तुम अपनी ऊर्जा को पैरों में भेज देते हो
और पेट की वह अग्नि, वह जठराग्नि मंद पड़ जाती है। फिर तुम शिकायत करते हो कि गैस बन रही है, भारीपन लग रहा है, नींद नहीं आ रही। ये सब संकेत हैं कि तुम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके पास संसार की हर सुख सुविधा थी, कीमती से कीमती पकवान उसके मेज पर सजे रहते थे, लेकिन वह रोता था, वह दुखी था। क्यों? क्योंकि वह जो भी खाता वह उसे पत्थर जैसा भारी लगता। वह रात भर करवटें बदलता। उसने दुनिया के सबसे बड़े वैद्यों को दिखाया पर लाभ नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि वह भूल गया था कि शांति और स्थिरता ही स्वास्थ्य की जननी है। वह भोजन के बाद भी व्यापार की गणना में लगा रहता था। वह कभी उस पत्थर की तरह शांत नहीं बैठा जो अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। तुम्हें पत्थर की तरह बैठना सीखना होगा। नहीं, पत्थर का अर्थ जड़ होना नहीं है, पत्थर का अर्थ है अडिग होना। जब तुम अपने घुटनों को मोड़कर अपनी एड़ियों पर बैठते हो तो तुम अपने शरीर के रक्त प्रवाह के मार्ग को बदल देते हो। तुम अपनी जांघों और पैरों की नसों को इस तरह दबाते हो कि रक्त का जो प्रवाह नीचे की ओर जा रहा था वह अचानक रुक जाता है और वह सारा वेग तुम्हारे पेट की ओर मुड़ जाता है। जैसे ही वह रक्त का सागर तुम्हारे पेट की दीवारों से टकराता है, तुम्हारी पाचन शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। जब अधिक रक्त होगा तो अधिक ऊष्मा पैदा होगी। जब अधिक ऊष्मा होगी तो वह जठराग्नि प्रज्वलित हो उठेगी और तब तुम जो भी खाओगे वह भस्म हो जाएगा, वह रस बन जाएगा और तुम्हारे शरीर के रोम रोम में शक्ति बनकर दौड़ेगा। लेकिन तुम तो डरते हो बैठने से। तुम्हें लगता है कि बैठ गए तो समय व्यर्थ हो जाएगा। तुम भागने में विश्वास रखते हो, पर याद रखना, जो भाग रहा है वह कहीं पहुंचता नहीं, वह केवल थक जाता है। जो रुकना जानता है वही पहुंचता है। भोजन के बाद ये 5 मिनट का ठहराव तुम्हारे जीवन के अगले 50 साल को स्वस्थ बना सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या केवल बैठने से सब ठीक हो जाएगा? मैं कहता हूं, तुम बैठते कहां हो? तुम तो बस शरीर को टिका देते हो। वज्रासन में बैठने का अर्थ है अपनी रीढ़ को सीधा रखना, आकाश की ओर उन्मुख होना और अपनी सारी ऊर्जा को केंद्र पर ले आना। जब तुम्हारी रीढ़ सीधी होती है तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा अबाध रूप से बहती है। आज का मनुष्य खंडित है, उसका सिर कहीं है, उसका पेट कहीं है, उसके पैर कहीं हैं। वज्रासन तुम्हें एक इकाई बनाता है। यह तुम्हें वापस उस केंद्र पर लाता है जहां से जीवन की शुरुआत होती है। तुम्हारी नाभि, तुम्हारा मणिपुर चक्र, यही वह स्थान है जहां से तुम्हारी पूरी शक्ति संचालित होती है। जब तुम इस आसन में बैठते हो तो तुम अपनी नाभि को पोषण दे रहे होते हो। जरा सोचो, तुम एक ऐसा हथियार तैयार कर रहे हो जो तुम्हारे बुढ़ापे को भी जवानी की चमक दे सकता है। वज्र जैसा मजबूत शरीर केवल बादाम खाने से नहीं मिलता, वह उसे पचाने की क्षमता से मिलता है। अगर तुम्हारी पाचन की भट्ठी तेज है तो तुम रूखी सूखी रोटी खाकर भी वह तेज पा सकते हो जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं है। पर तुम्हारी विडंबना देखो, तुम सड़कों पर मील दर मील टहलते हो, तुम जिम में पसीना बहाते हो, पर तुम वह 5 मिनट नहीं निकाल पाते जहां तुम स्वयं के साथ, अपनी देह के साथ जुड़ सको। तुम्हारी समस्या केवल शारीरिक नहीं है, वह मानसिक भी है। तुम भीतर से इतने अशांत हो कि तुम स्थिर बैठ ही नहीं सकते। जैसे ही तुम वज्रासन में बैठोगे तुम्हारे पैर दर्द करेंगे, तुम्हारा मन कहेगा उठो, बहुत काम है। यह दर्द तुम्हारे शरीर का नहीं है, यह तुम्हारे मन का विद्रोह है। तुम्हारा मन नहीं चाहता कि तुम स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि बीमार आदमी को नियंत्रण में रखना आसान होता है। स्वस्थ व्यक्ति तो स्वतंत्र होता है। और स्वास्थ्य का पहला द्वार तुम्हारा पेट है। यदि पेट साफ है, यदि पाचन सही है, तो तुम्हारे विचार भी शुद्ध होंगे। कभी गौर करना, जिस दिन तुम्हारा पेट खराब होता है उस दिन तुम ज्यादा चिंचित होते हो, उस दिन तुम्हें पूरी दुनिया बुरी लगती है। और जिस दिन तुम्हारा पेट हल्का और प्रसन्न होता है उस दिन तुम्हारे भीतर से करुणा और प्रेम की धारा बहती है।
तो ये केवल एक आसन नहीं है, ये तुम्हारे स्वभाव को बदलने की एक प्रक्रिया है। ये तुम्हें सिखाता है कि कैसे अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर एक बिंदु पर लाया जाए। जब तुम अपनी एड़ियों पर बैठते हो तो तुम पृथ्वी के साथ जुड़ जाते हो। तुम्हारी स्थिरता बढ़ती है, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता। मैं उनसे कहता हूं, जिसका पेट भारी है, जिसका पाचन सड़ा हुआ है, वह ध्यान कैसे करेगा? उसकी सारी ऊर्जा तो उस सड़े हुए भोजन को संभालने में लगी है। ध्यान के लिए तो बहुत सूक्ष्म ऊर्जा चाहिए, और वह ऊर्जा तभी उपलब्ध होगी जब तुम्हारा शरीर भोजन को सुगमता से रस में बदल दे। इसलिए इस बोध को गहराई से समझो। भोजन के बाद का वह समय तुम्हारे पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। उस समय तुम या तो अपने स्वास्थ्य का निर्माण कर रहे होते हो या अपनी बीमारी को खाद पानी दे रहे होते हो। टहलना बंद करो, वह व्यर्थ है। वह तुम्हारी अग्नि को बुझा रहा है। स्थिर होना सीखो। उस आसन में बैठो जो तुम्हें वज्र बना दे। जब तुम बैठते हो तो तुम केवल शरीर को ही नहीं मोड़ते, तुम अपनी चेतना को भी एक नई दिशा देते हो। तुम अपनी जठराग्नि को सम्मान देते हो। तुम अस्तित्व को धन्यवाद देते हो, उस अन्न के लिए जो अब तुम्हारे भीतर जाकर रक्त और मांस बनने वाला है। यह एक प्रार्थना है, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी शब्द के, केवल तुम्हारा मौन बैठना ही एक गहरी प्रार्थना है। मैंने देखा है लोगों को, वे खाते समय बातें करते हैं, टेलीविजन देखते हैं और भोजन के बाद फिर से उसी शोर में डूब जाते हैं। तुम्हारे भीतर कोई अंतराल ही नहीं है। वज्रासन वह अंतराल है, वह एक पुल है भोजन और शक्ति के बीच का। अगर ये पुल टूट गया तो तुम कितना ही अच्छा भोजन क्यों न कर लो, तुम कमजोर ही रहोगे, तुम पीले पड़ जाओगे, तुम्हारी आंखों की चमक खो जाएगी, तुम्हारी त्वचा निस्तेज हो जाएगी। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी पाचन शक्ति बहुत तीव्र हो? उसके चेहरे पर एक अलग ही ओज होता है, उसकी वाणी में एक बल होता है। वह बल कहाँ से आता है? वह बल उसी जठराग्नि से आता है, और उस अग्नि को प्रज्वलित रखने का सबसे सुगम मार्ग है वज्रासन। तुम हैरान होगे यह जानकर कि जैसे जैसे तुम इस आसन का अभ्यास करोगे तुम्हारी नींद की गुणवत्ता भी बदल जाएगी। क्योंकि जब पाचन सही होता है तो शरीर को अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता। तुम गहरी और शांत नींद में उतर सकोगे। तुम्हारी सुबह ज्यादा ताजी होगी। लेकिन याद रहे, ये कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा। यह एक साधना है। जैसे तुम रोज भोजन करते हो वैसे ही तुम्हें रोज इस स्थिरता का अभ्यास करना होगा। धीरे धीरे तुम्हारी नसें अभ्यस्त हो जाएंगी। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा, पैर सुन्न होंगे, मन भागेगा, पर तुम्हें जमे रहना है। तुम्हें उस पत्थर की तरह होना है जो नदी की तेज धारा में भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा अपना ही तर्क है। तुम कहोगे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, विज्ञान अभी वहीं पहुंच रहा है जहां हमारे ऋषि युगों पहले पहुंच चुके थे। विज्ञान कहता है कि रक्त का संचार ही जीवन है, और वज्रासन रक्त के संचार को प्रबंधित करने की श्रेष्ठतम विधि है। जब तुम घुटने मोड़ते हो तो तुम एक प्राकृतिक बांध बना देते हो। वह बांध तुम्हारे रक्त को नीचे जाने से रोकता है और उसे ऊपर की ओर धकेलता है। क्या यह वैज्ञानिक नहीं है? क्या यह तर्कपूर्ण नहीं है? तुम्हारे शरीर का सबसे भारी काम है भोजन को पचाना, और उस काम के लिए शरीर को सबसे ज्यादा ईंधन चाहिए। वह ईंधन तुम्हारा रक्त है। वज्रासन बस उस ईंधन को सही जगह पहुंचाने का काम करता है। तो अब से अपनी मूर्छा को त्यागो, अपनी उन आदतों को देखो जो तुम्हें भीतर से खोखला कर रही हैं। तुम सोचते हो कि गोलियां खाने से तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम गलत हो। गोलियां केवल लक्षणों को दबाती हैं, वे कारण को ठीक नहीं करती। कारण तुम्हारे बैठने के ढंग में है, तुम्हारे रुकने के ढंग में है। तुम अपनी देह को वज्र बनाना चाहते हो या मिट्टी का ढेर, ये तुम्हारे हाथ में है। चुनाव तुम्हारा है। हर बार जब तुम भोजन करते हो
तुम्हारे पास एक अवसर होता है स्वयं को रूपांतरित करने का। उस अवसर को टहलने में मत गंवाओ, उस अवसर को सोने में मत बर्बाद करो। उस क्षण में ठहर जाओ, बैठ जाओ, अपनी एड़ियों पर सीधा कर लो अपनी रीढ़ को और महसूस करो उस अग्नि को जो तुम्हारे भीतर सुलग रही है। वही अग्नि तुम्हें नया जीवन देगी, वही अग्नि तुम्हें उस सामर्थ्य से भरेगी जिसकी तुम खोज कर रहे हो। इस रहस्य को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, इसे अपनी हड्डियों में उतारना होगा, इसे अपने रक्त का हिस्सा बनाना होगा। तब तुम जानोगे कि एक छोटा सा परिवर्तन कैसे तुम्हारे पूरे अस्तित्व को गौरवशाली बना सकता है। तुम फिर कभी पेट पकड़ कर नहीं रोगे, तुम फिर कभी भारीपन की शिकायत नहीं करोगे, तुम एक ऐसे आनंद से भर जाओगे जो केवल एक स्वस्थ शरीर में ही निवास कर सकता है। याद रखना, शरीर तुम्हारा मंदिर है और इस मंदिर की शुद्धि और शक्ति तुम्हारे पाचन पर निर्भर है। इस जठराग्नि को कभी बुझने मत देना, इसे वज्रासन की आहुति दो, इसे अपनी स्थिरता का दान दो। फिर देखो कैसे तुम्हारा यह साधारण सा शरीर एक अलौकिक शक्ति का केंद्र बन जाता है। अब हम उस गहरे विज्ञान के भीतर प्रवेश करेंगे जहां तुम्हारी देह एक प्रयोगशाला बन जाती है। तुमने भागना छोड़ दिया, तुम रुक गए, तुम बैठ गए, लेकिन केवल शरीर का बैठना पर्याप्त नहीं है, तुम्हारी समझ का जागना भी अनिवार्य है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इस बैठने में ऐसा क्या जादू है कि आधुनिक विज्ञान भी इसके सामने नतमस्तक है। मैं उनसे कहता हूं, ये जादू नहीं, ये शुद्ध गणित है। तुम्हारे शरीर के भीतर रक्त का एक सीमित भंडार है। जब तुम भोजन करते हो तो तुम्हारे पेट के अंगों को, तुम्हारी आंतों को सामान्य से बहुत अधिक रक्त की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस अन्न को तोड़ना है, उसे तरल बनाना है और उसमें से जीवन तत्व को खींचकर तुम्हारे पूरे शरीर में भेजना है। जरा सोचो, अगर तुम भोजन के बाद टहलने निकल गए तो क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि कहेगी कि टहलने से पाचन होगा, लेकिन तुम्हारा शरीर कुछ और ही कहेगा। जैसे ही तुम कदम बढ़ाते हो, तुम्हारा हृदय उस कीमती रक्त को तुम्हारे पैरों की मांसपेशियों की ओर पंप करना शुरू कर देता है। अब जो रक्त तुम्हारे आमाशय में होना चाहिए था, वह तुम्हारे पैरों में सड़क नाप रहा है। परिणाम क्या होता है? तुम्हारे पेट की वह भट्ठी, वह जठराग्नि ठंडी पड़ने लगती है। ईंधन के अभाव में भोजन पचता नहीं, वह सड़ने लगता है और सड़ा हुआ भोजन ही तुम्हारे जीवन की अधिकांश बीमारियों की जड़ है। यहीं पर वज्रासन का वह अद्भुत चमत्कार काम आता है। जब तुम अपने घुटनों को मोड़कर अपनी एड़ियों पर बैठते हो तो तुम एक प्राकृतिक बांध का निर्माण कर देते हो। तुम अपनी जांघों की धमनियों को, उन रक्त वाहिकाओं को थोड़ा सा दबा देते हो जो पैरों के निचले हिस्से में खून ले जाती हैं। जैसे ही वो मार्ग संकुचित होता है, रक्त का वो पूरा प्रवाह लौटकर तुम्हारे धड़ के ऊपरी हिस्से में, विशेष रूप से तुम्हारे पाचन तंत्र की ओर मुड़ जाता है। अचानक तुम्हारे पेट को वह सारी ऊर्जा मिल जाती है जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब तुम्हारी जठराग्नि 10 गुना अधिक वेग से जलने लगती है। इसे लोग डायमंड पोज कहते हैं। क्यों? क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है, उसे कोई काट नहीं सकता। जब तुम्हारा पाचन इतना प्रखर हो जाता है तो तुम पत्थर जैसा भोजन भी पचा सकते हो। तुम्हारी देह वज्र की तरह मजबूत होने लगती है। तुम बीमार नहीं पड़ते क्योंकि तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तुम्हारे पेट के स्वास्थ्य पर टिकी है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। एक युवक था, बड़ा ही बुद्धिमान, बड़ी बड़ी डिग्रियां उसके पास थी। वह कहता था कि मैं इन पुरानी बातों में विश्वास नहीं करता। वह भोजन करता और तुरंत अपने कंप्यूटर पर काम करने बैठ जाता। धीरे धीरे उसका शरीर साथ छोड़ने लगा। उसे भयंकर गैस होने लगी, सिर में दर्द रहने लगा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। उसने दुनिया की हर दवा आजमाई पर शांति न मिली। एक दिन वह थक हार कर बैठ गया। उसने केवल एक छोटा सा प्रयोग किया। भोजन के बाद केवल 10 मिनट
चुपचाप स्थिर होकर बैठना शुरू किया। उसने देखा कि पहले ही दिन से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। जो भारीपन उसे घंटों परेशान करता था वह मिनटों में विदा हो गया। उसकी आंखों की चमक वापस आने लगी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर के साथ लड़ना बंद कर दिया था। उसने प्रकृति के उस गुप्त द्वार को खोज लिया था जिसे वज्रासन कहते हैं। आज का आदमी बहुत डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर वो रुकेगा तो पीछे छूट जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, जो रुकना जानता है वही सबसे तेज दौड़ सकता है। यदि तुम्हारा पेट हल्का है, यदि तुम्हारा पाचन सही है, तो तुम्हारी बुद्धि भी प्रखर होगी, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। एक सड़ा हुआ पेट कभी भी एक स्वस्थ मस्तिष्क को जन्म नहीं दे सकता। तुम जब इस आसन में बैठते हो तो अपनी रीढ़ को सीधा रखना। रीढ़ का सीधा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हारी पूरी जीवन ऊर्जा, जिसे लोग प्राण कहते हैं, वह तुम्हारी रीढ़ के माध्यम से ही ऊपर की ओर यात्रा करती है। जब तुम झुक कर बैठते हो तो तुम उस ऊर्जा के मार्ग में अवरोध पैदा करते हो। सीधे बैठने से तुम्हारी श्वास गहरी होती है, और गहरी श्वास का अर्थ है अधिक ऑक्सीजन। वही ऑक्सीजन तुम्हारी जठराग्नि के लिए हवा का काम करती है, उसे और प्रज्वलित करती है। इस दुनिया में लोग समस्याओं का समाधान बाहर खोज रहे हैं, जबकि समाधान तुम्हारे बैठने के ढंग में छिपा है। तुम दवाइयों के पीछे भाग रहे हो, तुम नए नए डाइट प्लान खोज रहे हो, लेकिन तुम उस बुनियादी बात को भूल रहे हो कि शरीर को अवसर तो दो। शरीर अपने आप में एक महान चिकित्सक है। वह जानता है कि उसे क्या करना है, बशर्ते तुम उसमें हस्तक्षेप न करो। भोजन के बाद टहलना या तुरंत सो जाना, यह शरीर के काम में हस्तक्षेप करना है। वज्रासन शरीर को वह सहयोग देना है जिसकी उसे उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कभी गौर करना, जब तुम इस आसन में 5 या 10 मिनट बैठते हो तो तुम्हारे मन में एक अपूर्व शांति उतरने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा अब बाहर की दुनिया से हटकर तुम्हारे केंद्र पर आ गई है। तुम्हारी नाभि के पीछे एक सौरमंडल है, एक ऊर्जा का केंद्र है। वज्रासन उस केंद्र को जागृत करता है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें बुढ़ापा जल्दी घेर रहा है, झुर्रियां आ रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, उत्साह कम हो रहा है। मैं उनसे कहता हूं, अपनी जठराग्नि को देखो। जिसकी अग्नि मंद पड़ गई वह जल्दी बूढ़ा होगा ही, क्योंकि उसे नया रक्त नहीं मिल रहा, उसे पोषण नहीं मिल रहा। वज्रासन तुम्हें वह नयापन देता है। वह तुम्हें उस इंद्र की शक्ति से भर देता है जिसका शस्त्र कभी विफल नहीं होता। तुम्हें क्या करना है? बस एक छोटा सा संकल्प। जैसे ही भोजन समाप्त हो, वहीं अपनी चटाई पर या बिस्तर पर, जहां भी तुम हो, अपनी एड़ियों पर बैठ जाओ। अपने हाथों को घुटनों पर रखो, अपनी आंखें बंद करो और बस महसूस करो। महसूस करो कि कैसे तुम्हारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर लौट रही है। महसूस करो कि कैसे तुम्हारे पेट के भीतर वह पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो तुम्हारे अन्न को दिव्य शक्ति में बदल रही है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि ये बहुत कठिन है। तुम्हारे पैरों में दर्द होगा, तुम्हें बेचैनी होगी। ये बेचैनी तुम्हारी देह की नहीं, तुम्हारे मन की है, जिसे चुप बैठना नहीं आता। उस मन को कहो, रुको, मुझे अपने इस मंदिर को, अपनी इस देह को स्वस्थ बनाना है।